जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के इम्पोर्टेंट और ज्ञानवर्धक ट्रांसलेशन को देखेंगे, जो इंग्लिश के ग्रामर और लैंग्वेज में, साथ ही साथ जो विद्यार्थी इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए खास करके आज की सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के इस सेशन के लिए गए महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन को देखेंगे और आगे के वीडियो में इसी ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके इंग्लिश सिखाने का भरपूर प्रयास रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। आज के इस वीडियो में बहुत सिंपल से ट्रांसलेशन को लेकर के धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ इस तरह के वीडियो को आगे के कंटिन्यू करने से आपको बहुत हेल्प होगी अंग्रेजी सब्जेक्ट को पकड़ बनाने में। तो आज के ट्रांसलेशन में क्या है, मैं खुश हूं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल सी ट्रांसलेशन है, परंतु हम इस बात को मान करके हम आज चल रहे हैं कि कुछ जिस विद्यार्थी का कुछ मीनिंग याद है वह इसको समझ करके और धीरे धीरे सेंटेंस को इम्प्रूव करके, बड़े करके, बना करके और इंग्लिश काफ़ी मजबूत कर सकता है। मैं खुश हूँ, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो बनेगा आई एम हैप्पी। यहाँ पर जानने के उद्देश्य से अगर बताएं तो मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट है और खुश क्या है, ये एडजेक्टिव होता है। और हूँ क्या है, ये सेंटेंस को पूरा करता है जिसको सहायक क्रिया के रूप में जानते हैं। इसको बनाएंगे क्या, वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं। जब सेंटेंस पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेते हैं। और हिंदी में फुल स्टॉप एक लाइन होता है, परंतु इंग्लिश में फुल स्टॉप एक पॉइंट होता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि हम लोग क्या है, हम लोग भी एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउंस है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि वी क्या है, प्लुरल प्रोनाउंस है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, आर लगाएंगे। जब सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे और प्लुरल रहेगा तो आर लगाएंगे। तुम चालाक नहीं हो, तो तुम चालाक नहीं हो पहले यहाँ से उठा लेते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ तो बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ से देखने वाली बात है कि ये क्या है, तो बोलेंगे एक आर्टिकल है। एक आर्टिकल है जो नाउन के कुछ कैटेगरी को दिखाता है। अगर ए स्टूडेंट लगा है, इसका मतलब एक ही स्टूडेंट के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। वे लोग किसान हैं तो बोलेंगे दे आर फार्मर्स, FARMERS, दे आर फार्मर्स। यहाँ पर फार्मर्स क्यों किया गया, क्योंकि वे लोग ये बहुवचन में है
और जब इसके साथ कोई वर्ब प्लूरल लगाएंगे तो आने वाला जो किसान होगा ना, या कोई भी नाउन होगा, वो प्लूरल रखेंगे। प्लूरल रखने का कारण क्या है? प्लूरल रखने का कारण यही है कि यहाँ कोई एक किसान के बारे में बात नहीं किया गया है, वे लोग किसान है, मतलब अधिक से अधिक किसान के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे? तो दे आर फार्मर्स कहेंगे। वे लोग शिक्षक हैं तो क्या बनाएंगे? दे आर टीचर्स, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, तुम चालाक नहीं हो तो क्या बनाएंगे? यू आर। तीसरा नंबर पर क्या बोलेंगे? तीसरा नंबर पर क्या रखेंगे? तो नोट का प्रयोग करेंगे, यू आर क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। तुम चालाक नहीं हो, यू आर क्लेवर, यू आर नॉट क्लेवर। क्या आप हकीम हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है क्या आप हकीम हैं, तो क्या मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है। अभी बात यही समझना है कि जब क्या से कोई यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और नेगेटिव रहे तो नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहेंगे। अभी कुछ इतना ही बात को समझ करके चलना है। क्या आप हकीम हैं, तो क्या जब लगा रहेगा ना तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेंगे। आप है, आपका मीनिंग यू होता है, यू प्लुरल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यू के साथ ही आर लगेगा क्योंकि प्रेजेंट को बोध करा रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे? आर। क्या लिख लेंगे? आर। आर के बाद क्या लिख लेंगे? यू। आर यू ऑफिसर, OFFICER, ऑफिसर। फिर क्या कर लेंगे? प्रश्नवाचक साइन का इस्तेमाल कर लेंगे, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें भी कुछ ट्रांसलेशन दिखाई देंगे। हाँ, एक बात है कि जो स्लाइड देखेंगे ना, उस स्लाइड से कुछ सीखने के लिए स्पेशल बात भी मिलेगा। दूसरी बात है कि हर तरह के छोटा है परंतु हर तरह के सेंटेंस भी देखेंगे। यहाँ पर वाक्य के अंत में होता है, रहता है, लगा रहता है, ऐसा कोई वाक्य रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे कैसे? ये सब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट EJMR का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आर का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को पूरा करेंगे। दूध उजला होता है तो लिखेंगे मिल्क, मिल्क इज वाइट, मिल्क MILK ना होगा यार, मिल्क इज वाइट, दूध दूध उजला होता है। यहाँ पर होगा चीनी मीठी लगती है तो शुगर, शुगर, शुगर इज हो जाएगा मीठी, स्वीट, SWEET, स्वीट। शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी रहता है, चीनी मीठी रहती है ऐसा बोल सकते हैं। तो कुछ भी होता है, रहता है, लगता है, वैसे सेंस में क्या लगाएंगे? सिंपल से सेंटेंस के बनाने का नियम है कि प्रेजेंट में होगा तो EJMR का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ चीनी और दूध क्या है? अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सोना काला नहीं होता है, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, इसको भी रोक रहे हैं, पहले ऊपर से देखते हैं। बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चे नटखट होते हैं तो क्या लिखेंगे? CHILDREN, चिल्ड्रेन आर नटी, चिल्ड्रेन आर नटी। इसका मतलब क्या है? बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नटी। चिल्ड्रेन बहुवचन है यानी कि सब्जेक्ट क्या है? तो कहेंगे प्लूरल है,
तो वर्ब कैसा रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। सी बहादुर होता है तो लिखेंगे लायन, लायन, लायन इज ब्रेव, BRAV, लायन इज ब्रेव। सिंह बहादुर होते हैं, लायन इज ब्रेव, सिंह बहादुर होते हैं। सिंह किसको कहते हैं, शेर को सिंह कहा जाता है, जो जंगल का राजा के रूप में माना जाता है। सोना काला नहीं होता। फिर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आया, तो पहले तो लिख लेंगे सोना के मीनिंग यानी गोल्ड। गोल्ड इज नॉट ब्लैक, BLSC के, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, काला सोना नहीं होता। गोल्ड इज नॉट ब्लैक, काला सोना, सॉरी सोना काला नहीं होता है, ये चीज है। नेगेटिव सेंटेंस, क्या क्या दूध लाभदायक होता है, तो जैसे क्या है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, दूध सिंगुलर होता है, इसके साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो पहले इज का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद मिल्क लिख लेंगे, मिल्क लिख लेंगे। अब मिल्क लिखने के बाद क्या लिख लेंगे, इज मिल्क यूजफुल, UZFUL। यूजफुल का मतलब क्या होता है, यूजफुल का मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है, लाभदायक, यूजफुल। यहाँ पर कुछ नोट बात लिखा गया था, अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं करते। सही बात है, सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं कर रहे। अभी भी सब चीनी, दूध, सोना क्या है, ये सब है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम सामान्य सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे के स्लाइड में आएंगे, वहां हम बताएंगे कि किस आधार पर द का प्रयोग और कहाँ करते हैं। जब प्लुरल नाउन से पूरी जाति का बोध होता है, वहां भी, जब प्लुरल नाउन से पूरी जाति का बोध होता है, वहां पर भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं, AN और द, जिसमें द का स्पेशल बात यहाँ लिखा गया है। जब जब सिंगुलर नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध होता है, तब द का प्रयोग होता है। वाला है नेक्स्ट, बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट होते हैं। हालांकि हमें सेंटेंस को अभी हम पीछे लेके स्लाइड में हम बनाए हैं। यहाँ बच्चे नटखट होते हैं और बच्चे नटखट हैं। यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चल रहा है और इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चल रहा है, अगर ये दोनों के अर्थ पर अगर विचार कर लेते हैं और विचार को समझ पाते हैं, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल भी जान जाएंगे और सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे नटखट हैं, मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे नटखट हैं, मतलब पूरी यहाँ पर क्या है कि प्लुरल है, बच्चे क्या है, प्लुरल है, तो यहाँ पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा है। बच्चे नटखट है मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नटखट हैं। तो जब कुछ ऐसे निश्चित बच्चे पर बात किया जाएगा कि कुछ निश्चित बच्चे नटखट है, कुछ निश्चित बच्चे ही चालाक है, कुछ निश्चित बच्चे ही तेज है, कुछ निश्चित बच्चे ही बदमाश है, ऐसे अगर बातों को किया जाएगा, कुछ निश्चित पर बात किया जाएगा, तो वहां द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन आर नटी। द चिल्ड्रेन आर नटी, बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं। लेकिन यहीं पर अगर कह दे कि बच्चे नटखट होते हैं, तो ये पूरी जाति का बोध करा दिया, पूरी जाति का बोध करा दिया। मतलब जहां पर अगर बच्चा दिख रहा है, ये सेंटेंस उस पर भी लागू है। जहां पर अगर बच्चा है, सब बच्चे पर लागू होता है। अगर कोई बात सब पर लागू हो जाए, आप प्लुरल सेंटेंस रहे, तो द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चिल्ड्रेन, यहाँ पर क्या बना लेंगे, यहाँ पर चिल्ड्रेन आर नटी।
चिल्ड्रेन आर नटी हो जाएगा यहाँ पे। पानी गंदा है, पानी गंदा है, पानी गंदा है, पानी गंदा है, इसका मतलब क्या है? कुछ पानी है जो गंदा है। ऐसा नहीं कि पानी गंदा है का मतलब जहां देख रहे हैं वहां पानी गंदा है। जब कुछ बात किया जाए वहां पर क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। हालांकि पानी अनकाउंटेबल नाउन है, परंतु अभी हम बोले थे कि अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु अगर ये सामान्य अर्थ से हट करके विशेष रूप ले लेता है वहां पर द का प्रयोग करेंगे। तो पानी गंदा है, इसका मतलब है द वाटर, कुछ पानी ही, कुछ निश्चित पानी ही गंदा है। तो यहां पर क्या होगा? द वाटर, द वाटर इज डर्टी। उसके बाद देखेंगे पानी उपयोगी होता है। पानी उपयोगी होता है तो सब पानी उपयोगी होता है, कहने का मतलब है जहां पर नजर जा रहा है, वाटर पर, पानी पर, जल पर, जहां पर भी मेरी नजर जा रहा है तो समझो कि सब जल पर बात किया जा रहा है, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ? वाटर, वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल लिख लेंगे, पानी उपयोगी होता है। दूध मीठा है, तो सब दूध पर बात नहीं किया जा रहा है, कुछ ऐसे बर्तन में दूध रखे गए हैं जिस पर खास मिठास है उसमें, तो उसी बात पर, उसी बर्तन के जो दूध है उस पर बात किया जा रहा है, मतलब सब दूध पर बात नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे? द मिल्क, द मिल्क इज स्वीट, द मिल्क इज स्वीट हो जाएगा, दूध मीठा है, दूध मीठा होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिल्क इज। अब यहां से पता चल जा रहा है कि दूध मीठा होता है, इसका मतलब है जोन हम जिस दूध पर हमारी नजर है वो सब दूध के बारे में बात हो रहा है, ये दूध मीठा होने से। नेक्स्ट, लड़के तैयार हैं, तो अब लड़के तैयार हैं तो कहने का मतलब क्या ऐसा है कि सब लड़का को, जहां लड़का देख रहे हैं सब तैयार है? नहीं, कुछ निश्चित लड़के पर बात करके बताया जा रहा है कि लड़के तैयार हैं, तो यहाँ द बॉय लगाएंगे, द बॉयज, द बॉयज आर। चूंकि सब्जेक्ट के रूप में जो लड़के आए हैं वो बहुवचन ले रहा है रूप, तो जैसे बहुवचन रूप लेगा तो वर्ब भी बहुवचन डालेंगे, आरएडी। कलम लाल थी, तो कलम लाल थी, तो ध्यान देना ये पास्ट के बातें हैं, तो कलम लाल थी तो क्या सब के सब कलम लाल थी? कुछ ही कलम लाल थी। कलम की कोई खास कलम के बारे में ही बात किया जा रहा है, तो लिखेंगे द पेन, द पेन वाज रेड। उसके बाद आगे कलमें लाल थी, तो लिखेंगे द पेन्स, द पेन्स द पेन्स। हाँ, यहाँ पर बहुवचन में है तो वर का प्रयोग करेंगे, द पेन्स वर, जिसको सामान्य अर्थ में वेयर भी पढ़ लेते हैं, पेन हो जाए, पेन नहीं रेड हो जाएगा यहाँ पर। घोड़े अच्छे नहीं थे, घोड़े अच्छे नहीं थे, सब घोड़े पर बात नहीं किया जा रहा है, कुछ ऐसे घोड़े पर बात किया जा रहा है जो अच्छा नहीं था, तो यहाँ द का इस्तेमाल करेंगे, द हॉर्सेज। चूंकि घोड़े प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नोट का प्रयोग करके अब गुड का प्रयोग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? द हॉर्सेज वर नॉट गुड, घोड़े अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें क्या है, इसमें क्या है? एम इज का पास्ट वाज होता है, ये बात ध्यान रखना है। एम इज का पास्ट, एम इज का जो पास्ट है ना
एम और इज का जो पास्ट रूप होता है वो वाज होता है, और आर का पास्ट जो होता है ना वर होता है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या, मैं गरीब था, तो क्या लिखेंगे, आई वाज पुअर, आई वाज पुअर। वे लोग किरानी थे, तो दे लिखेंगे, दे, और वे लोग बहुवचन है तो वर हो जाएगा, दे वर क्लर्क, क्लर्क में एस लगा देंगे, क्लर्क्स हो जाएगा। हम लोग लाचार नहीं थे, वी वर बहुवचन है, हम लोग बहुवचन है, वी वर नोट लगाएंगे तीसरे नंबर पर, और लाचार को हेल्पलेस लिखेंगे, हेल्पलेस। वी आर नॉट हेल्पलेस, हम लोग लाचार, वी आर नहीं है, वी वर नॉट हेल्पलेस, वी वर नॉट हेल्पलेस, हम लोग लाचार नहीं थे। लड़के प्रसन्न थे। अब यहाँ देखना है कि लड़के खुश हैं, तो कुछ ही लड़के के लिए बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे द बॉयज वर, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, तो द बॉयज वर प्रसन्न के हैप्पी, HAPPY, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, हैप्पी। दे बॉयज वर हैप्पी, क्या होगा यहाँ पर, द बॉयज वर हैप्पी। नेक्स्ट बात करेंगे, वह एक नर्तकी थी, तो वह क्या है, वह एक नर्तकी थी, तो हम लिखेंगे सी, क्यों, क्योंकि नर्तकी की बात है, कोई स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो क्या लिखेंगे, सी वाज, एक के लिए बात किया जा रहा है, तो सी वाज अ डांसर, DANCER डांसर। क्या सीता सुंदर थी, तो यहाँ डब्लू क्या है, क्या सीता सुंदर थी, तो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेंगे, तो सीता सिंगुलर होती है, किसी का नाम सिंगुलर होता है, जब एक अकेले हो तब, तो सीता के पास सिंगुलर नाउन की बोध हो रहा है, तो क्या होगा, इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, और जब वाज का प्रयोग करेंगे तो सीता का प्रयोग कर लेंगे, वाज सीता ब्यूटीफुल। और प्रश्नवाचक साइन रहेगा तो प्रश्नवाचक साइन, वाज सीता ब्यूटीफुल, क्या क्या सीता सुंदर थी, वाज सीता ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पर बात करेंगे, यहां पर कहा जा रहा है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। अब हम लोग पढ़ेंगे शैल बी और विल बी का इस्तेमाल देखेंगे, शैल बी और विल बी, कहां पर शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं, तो जब वाक्य के अंत में गागे की होता है तो हम शैल बी विल बी तय करेंगे, लेकिन सभी केसेज में नहीं, कुछ ऐसे और इस करेंगे वहीं पर जिसका भाव क्या हो, वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई जो स्थिति है भविष्य में अस्थायी रूप से बने रहने की बात है। अगर भविष्य में अस्थायी रूप से बने रहने की बात से स्पष्ट करता है वाक्य, वैसे केस में क्या करेंगे, गागे की वाक्य के इंड में देखेंगे गागे की होगा, तो ऐसे केसेज में शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आई वी के साथ शैल बी लगाना है, परंतु इंग्लिश का एक ऐसा रूल होता है, इंग्लिश ग्रामर कहता है कि हम कभी भी एक कोई पार्टिकुलर रूल्स को हम 100% हर जगह लागू नहीं करते हैं, कुछ चीजें अवस्था के अनुसार बदल जाती है, अतः उस बात के लिए ही सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल करता है। तो आई वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल इसलिए सामान्यतः है, आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है, इसका मतलब है कि और अदर सब्जेक्ट के बाद भी कोई ऐसे केसेज होंगे जहां इस रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ देखना है सामान्यतः आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे,
और ऑल अदर सब्जेक्ट। ऑल अदर सब्जेक्ट कहने का मतलब है आई वी के छोड़कर यू दे कोई का नाम ही सी कुछ भी रहे तो वैसे केस में क्या लगाएंगे विल। मैं खुश रहूंगा तो आई, अब खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा तो यहाँ रहने के सेंस है, गागेगी के सेंस में है। अब भविष्य में कुछ कहा ऐसा अर्थ दे रहा है कि कुछ भविष्य में कुछ ऐसे अस्थायी रूप से बने रहने की बात है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आई सेल बी, आई सेल बी, आई के साथ क्या लगाएंगे आई के साथ सेल और उसके साथ बी, आई सेल बी हैप्पी, HAPPY हैप्पी, आई सेल बी हैप्पी। सीता परेशान रहेगी तो सीता, सीता आगे अदर अदर सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो विल भी लगाएंगे, सीता विल बी, सीता विल बी ट्रोबल, TROUBLED ट्रोबल्ड हो जाएगा। उसके बाद आगे है मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई सेल बी अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, आई सेल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। क्या तुम एक अभियंता बनोगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले रखने का प्रयास करेंगे। और तुम है तो अदर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो तुम के लिए विल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा विल। बी अभी नहीं लगाना है, बी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। वी के बाद हो जाएगा यू, YOU, विल यू बी, अब यहाँ पर बी लगाएंगे। और ए के लिए एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंजीनियर जो होता है ना, इंजीनियर का फर्स्ट लेटर जो है ना वो बोध कराता है क्या, वॉवेल से बोध कराता है, यानी स्वर वर्ण का उच्चारण देता है। वैसे केस में क्या करेंगे एन का इस्तेमाल कर लेंगे और हो जाएगा यहाँ पर क्या इंजीनियर। इंजीनियर क्या हो जाएगा इंजीनियर, विल यू बी एन इंजीनियर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो इसमें क्या है, हाँ इस रूल को फॉलो यहाँ पर नहीं करेगा, प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का बात करेगा, प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय के बात करेगा तो इंग्लिश ग्रामर कहता है कि ये दोनों आपस में रूले चेंज हो जाएंगे। जहां पर विल बी का सेल बी का इस्तेमाल हो रहा था वहां पर विल बी का इस्तेमाल होगा और जहां विल बी का इस्तेमाल हो रहा था वहां सेल बी का इस्तेमाल होगा, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देगा। तो यहाँ पर क्या है मैं अवश्य तैयार रहूंगा, इसका मतलब है एक होता है मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार, किसको बनाएंगे कि आई शैल बी रेडी, आई शैल बी रेडी हो गया वहां पर। लेकिन मैं अवश्य तैयार रहूंगा, ये थोड़ा तैयार होने पर क्या है जोर दिया जा रहा है, एक प्रतिज्ञा जैसी बात है कि मैं कहीं जाना है तो अवश्य तैयार रहूंगा, यानी मतलब तैयार होने की परसेंटेज बहुत काफी है। वहां पर क्या मैं तैयार रहूंगा, रह भी सकता है न भी, वहां परसेंटेज बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या जहां परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो वहां पर क्या कर लेंगे रूल को चेंज कर देंगे, आई विल बी और रेडी हो जाएगा READY रेडी। यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि तैयार कोई नाउन नहीं है, आर्टिकल नाउन के पहले होता है। आगे वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे तो दे हो जाएगा दे, और फिर दे के साथ सेल लगाएंगे, सेल बी, दे क्या हो जाएगा सेल बी, PRESENT प्रेजेंट, वी सेल बी क्या होगा दे सेल बी प्रेजेंट। उसके बाद तुम अवश्य परेशान रहोगे तो वी यू सेल बी ट्रोबल्ड, ट्रोबल्ड यहाँ पर हो जाएगा तुम अवश्य परेशान रहोगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कुछ चीजें, कुछ और वाक्य सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है मैं पहला लड़का था, मैं पहला लड़का था, तो यहाँ क्या बनाएंगे आई
उसके बाद है आई सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, आई वाज फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है ना, वहां पर द लगाते हैं, द FIRST फर्स्ट बॉय हो गया। आई वाज द फर्स्ट बॉय, मैं पहला लड़का था। यहाँ पर है पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। जब कोई ग्रह का नाम होता है या एक होने का सेंस देता है, पूरा दुनिया में एक हो, वहां पर द का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगाएंगे, द अर्थ, द अर्थ इज राउंड, राउंड है, क्या है, गोल है। द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी कैसा है, गोल है। गंगा एक पवित्र नदी है, तो क्या लिखेंगे, क्या है, प्रॉपर नाउन है। गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर क्या है, गंगा एक नदी का नाम है, वहां पर द लगाएंगे, गंगाज, गंगेज, गंगेज बोलते हैं। गंगा को इंग्लिश में बोलेंगे गंगेज, यानी कि गंगा। अब यहाँ सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगुलर हो जाएगा इज, है के रिस्पेक्ट में इज हो जाएगा। और फिर होली, HOLY होली रिवर हो जाएगा, REVER, नहीं, रिवर होता है RIVER, रिवर। द गंगेज इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। द गंगेज इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर बनाएंगे तो कैसे, एवरेस्ट, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, HIGH, हाईएस्ट पीक हो जाएगा यहाँ पीक। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। यहाँ पर द का प्रयोग किस आधार पर किया गया है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, तो यहाँ पर धर्म ग्रंथ का नाम है तो द लगाएंगे, द रामायणा, इंग्लिश में रामायणा हो जाएगा, रामायणा। द रामायणा इज, द रामायणा इज सेक्रेड बुक, सेक्रेड, सेक्रेड बुक, सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, हिंदूज क्या हो जाएगा, द रामायणा इज सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, यानी कहेंगे तो धर्म ग्रंथ है। तबला बिहार में प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे तबला के पहले द, क्यों, वाद्य यंत्र के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग कर। खास बात यह है यहाँ पर कि हम लोग दो चीज तीन चीज पर बात कर रहे हैं। पहला कि सेंटेंस तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ सेंटेंस का सही इस्तेमाल भी देख रहे हैं, और इसमें जो भी आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी बात कर रहे हैं। द तबला, तबला, द तबला इज, द तबला इज फेमस, FAMOUS, द तबला इज फेमस इन बिहार, इन बिहार उधर लिखा है, द तबला इज फेमस इन बिहार, तबला बिहार में क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद है वह दूसरी महिला थी, तो वह क्या है, महिला के लिए आई है, तो सी का प्रयोग करेंगे, सी वाज, सी वाज द सेकेंड
वुमेन हो जाएगा। वुमेन, सी वाज द सेकेंड वुमेन, वह दूसरी महिला थी। मैं तीसरा व्यक्ति था, तो क्या होगा, आई वाज द थर्ड, आई वाज द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं तीसरा व्यक्ति था, आई वाज द थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, सेक्रेड बुक का मतलब होता है धर्म ग्रंथ। सेक्रेड बुक का मतलब क्या होता है, धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे यूज ऑफ दिस, डेट, दिज, दोज के बारे में यहां पर देखेंगे। यह एक लड़का है, तो क्या बनाएंगे, यह एक लड़का है, दिस, डेट, दिज, दोज। दिस, दिज का मतलब होता है, दिस का मतलब ये, यह, दिज का मतलब ए, मतलब नजदीकी के सेंस में हम लोग दिस और दिज का इस्तेमाल करते हैं। दिज सिंगुलर के लिए करते हैं और दिस सिंगुलर के लिए करते हैं और दिज प्लूरल के लिए करते हैं। डेट दूरी को बोध कराता है और डेट सिंगुलर के लिए करते हैं, दोज प्लूरल के लिए करते हैं। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। यह एक लड़का यानी नजदीक का सेंस है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। वह राम है, वह राम है, तो क्या लिखेंगे, वह राम है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, डेट इज राम, डेट इज राम, वह राम है, डेट इज राम। ये नदियां सुखी है, ये नदियां सुखी थी, मतलब नजदीकी की नदी है, उसके बारे में डायरेक्शन दे करके उस नदी के बारे में पूछा जा रहा है, नदी की स्थिति को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, दिज, दिज, दिज के साथ है आर लग, दिज रिवर्स लिखना है, RIVERS, रिवर्स, दिज रिवर्स वर ड्राई, DRY, वर ड्राई, दिज रिवर्स वर ड्राई, ये नदियां सुखी थी। वे आदमी किसान हैं, वे आदमी दूरी के बात है, वे आदमी किसान है, तो क्या है, दोज, दोज मेन कर लेंगे यहां पर, दोज मेन, मैन नहीं मेन, दोज मेन, वे आदमी किसान है, मतलब जैसे ही दोज का इस्तेमाल किया गया वो बहुवचन के लिए किया गया, इसलिए मेन का प्रयोग करेंगे और बाद में है तो आर का प्रयोग करेंगे। अब फार्मर्स लिखेंगे, FARMERS, फार्मर्स। वह आदमी क्या है, यहाँ पर देखेंगे, वह आदमी पागल था, तो यहाँ वह आदमी पागल था, तो क्या लगाएंगे, डेट, वह आदमी पागल था, डेट मैन वाज मेड हो जाएगा, मेड मतलब पागल, डेट मैन वाज मेड। यहाँ पर ध्यान देना है, वह पागल आदमी था, तो यहाँ पर बनाएंगे ना तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर वह के सेंस केवल लिखेंगे डेट, और उसके बाद लिखेंगे डेट वाज मेड,
मैन हो जाएगा। यहाँ पर जो पागल है ना, आदमी के एक खास रूप को, खास विशेषता को दिखा रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। जैसे एडजेक्टिव हो जाएगा तो मैन के पहले आएगा, ना कि डेट के बाद। ये ध्यान देना है, ऐसे हर चीज में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आप हम लोगों के शिक्षक थे, तो क्या बनाएंगे यहाँ? यू, यूर, यूर, आवर, TEACHER, यूर आवर टीचर। अगर हम ऐसे कह देते, आप लोग हमारे शिक्षक थे, शिक्षक, आप लोग हमारे शिक्षक थे, आप लोग हमारे शिक्षक थे, तो ऐसे कैसे बनाएंगे? आप लोग तो बनाएंगे यू के साथ थे है तो वर लगाएंगे, उसके बाद OUR आवर, TEACHER टीचर्स करेंगे। यहाँ पर टीचर्स करेंगे। क्यों? यहाँ पर देखने के बाद है, आप हम लोगों के शिक्षक थे, यहाँ पर शिक्षक की संख्या 1 है, यहाँ पर शिक्षक की संख्या 1 है। यहाँ पर आप लोग हमारे शिक्षक थे, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा शिक्षक के बारे में बात हो रहा है। आप लोग यानी शिक्षक को कहा जा रहा है, आप लोग हमारे शिक्षक थे, तो यहाँ अधिक शिक्षक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर टीचर्स आएंगे। यू वर आवर टीचर्स। मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी, तो माई क्या हो जाएगा? माई वाइफ, माई वाइफ वाज अ डॉक्टर। उन लोगों का मुखिया एक नेता था, उन लोगों का मुखिया एक नेता था, तो देयर मुखिया को कहते हैं हेडमैन, HEAD हेडमैन। देयर हेडमैन वाज अ लीडर। उन लोगों का मुखिया एक नेता था, देयर हेडमैन वाज अ लीडर। यह मेज मेरी है, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या था? पसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा था। ये सब क्या बोलेंगे? पसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे ये सब को, और ये सब को पसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे क्योंकि इनके बाद तुरंत क्या है? नाउन है। ये ध्यान देना है, कई कंसेप्ट को लेकर के यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ पर क्या है? पसेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, पसेसिव प्रोनाउन, पसेसिव एडजेक्टिव तब होता है जब इसके बाद क्या होता है? नाउन होता है। अब पसेसिव प्रोनाउन तब होता है जब नाउन नहीं होता है। तो यही बात है, यहाँ पर नाउन नहीं होता है प्लस नाउन ना होता है तो क्या है? पसेसिव प्रोनाउन। तो क्या होगा? यह मेज मेरी है, तो यह के क्या होगा? दिस हो जाएगा। दिस मेज तुरंत बाद है ना, इसलिए दिस मेज लिखेंगे। दिस मेज, TABLE, दिस टेबल, इंग्लिश में टेबल कहेंगे ना। दिस टेबल इज। अब माई के माइन होता है पसेसिव प्रोनाउंस जो होता है ना, वो माइन होता है, MINE, माइन। यह पेड़ मेरा था, तो लिखेंगे दिस ट्री वाज माइन। दिस ट्री वाज माइन, यह पेड़ मेरा था, यह साड़ी उसकी थी। दिस साड़ी इज, उसकी थी, यह साड़ी उसकी थी। तो हर के क्या हो जाएगा? HER, हर का पसेसिव प्रोनाउन होता है हर्ष, HERS, हर्ष। तो यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। सी साड़ी इज हर्ष, क्या यह उन लोगों का था? तो क्या से शुरू हुआ था है तो वाज पहले आएगा। ही है, यह है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब वाज होगा, वाज पहले आएगा। दिस वाज दिस, THEIRS, दियर्स। वाज दिस दियर्स, क्या यह उन लोगों का था? नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, तो मेरे भाइयों का स्वभाव अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर
भी अधिकार के सेंस आएगा, यहाँ पर भी पोजेशन का बोध कराएगा। तो यहाँ पर एपस्ट्रोफ का प्रयोग करेंगे। मेरे भाइयों का स्वभाव अच्छा है, तो लिखेंगे स्वभाव, मेरे भाइयों का स्वभाव, द नेचर ऑफ माई ब्रदर्स, माई BROTHERS, माई ब्रदर्स। यहाँ पर क्या है, भाइयों बहुवचन है। पोजेशन का जब अधिकार की बात करेगा तो बाद वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑफ लगा करके बाद वाला नाउन लिखेंगे। दूसरी बात है कि जब ऑफ लगा करके लिखते हैं तो ऑफ के जो पहले नाउन आता है, पहले जो भी शब्द है उसके पहले द का प्रयोग होता है, ऐसा रूल कहता है। इज लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, मेरे भाइयों का यानी कि बहुवचन के रूप लिया है तो यहाँ पर आर लगा लेंगे, GOOD गुड हो जाएगा। टेबल की ऊंचाई 3 फुट है तो कैसे बनाएंगे, द हाइट, द HIGHT, द हाइट ऑफ टेबल, द हाइट ऑफ टेबल इज THRW 3 फीट, FEET 3 फीट। फुट को फिट करेंगे बहुवचन में। उसके बाद है मेरे भाई के दोस्त बीमार थे तो क्या होगा, माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर्स। एपस्ट्रोफ लगा कर केस लगा लेंगे तो अधिकार पोजेशन को बोध करा देता है। माई ब्रदर्स फ्रेंड, FRIEND, माई ब्रदर्स फ्रेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे भाई के दोस्त, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे और बीमार है तो इल का प्रयोग कर लेंगे। तो माई ब्रदर्स फ्रेंड वाज इल, मेरे भाई के दोस्त बीमार थे। बच्चों का स्वभाव अच्छा है, बच्चों का स्वभाव, कुछ ही बच्चा की बात हो रहा है तो द लगाएंगे, CHILDREN, चिल्ड्रेन। यहाँ पर एपस्ट्रोफ का प्रयोग कर लेंगे। और अच्छा, एपस्ट्रोफ का प्रयोग वहां करते हैं जहां लिविंग हो यानी सजीव हो, कोई प्राणी हो, वहां पर एपस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। और जहां पर प्राणी बोधक का बात ना हो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखना है टेबल की हाइट, हाइट क्या है, टेबल क्या है, तो टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव वस्तु है, प्राणी बोधक नहीं है। वैसे केसेज में ऑफ का प्रयोग करेंगे। मेरे भाइयों का स्वभाव, यहाँ पर माई ब्रदर्स करके आगे बढ़ सकते हैं, आर गुड भी लिखेंगे, वो भी करेक्ट होगा। ये चीज है। द चिल्ड्रेन एपोस्ट्रोफ लगा लेंगे, द चिल्ड्रेन एपोस्ट्रोफ लगा करके क्या लगा लेंगे, एस लगा लेंगे। नेचर NATURE, द नेचर, आर हो जाएगा ना, यहाँ पर आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो द चिल्ड्रंस नेचर आर गुड हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे राम की बुक, तो राम लिविंग चीज है तो हम लिखेंगे RAM, राम्स, एपोस्ट्रोफ लगा करके लिखेंगे राम्स। उसके बाद क्या करेंगे, बुक लिखेंगे, BOO के बुक। या फिर ऐसे करेक्ट ज्यादा 100% ही करेक्ट माना जाता है। या फिर द बुक इज लिख सकते हैं यहाँ, द BOO के द बुक ऑफ राम, ऐसे भी लिखा जा सकता है परंतु ये ज्यादा सही है। लड़कों का स्कूल, तो बॉयज, यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगा करके केवल छोड़ देंगे। जब एस लग जाता है ना तो एपोस्ट्रोफ लगा करके छोड़ देते हैं। बॉयज SCHOOL स्कूल। गाय का दूध, काउज मिल्क, MIL के काउज मिल्क। उसके बाद है गायों का दूध, तो COW, काउज एपोस्ट्रोफ लगा करके छोड़ देना है और मिल्क लिख लेना है। फूलों का रंग, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर्स कलर, COLOUR
कलर। इस कुएं का पानी, दिस वेल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? द वाटर। क्यों? क्योंकि कुआं नॉन लिविंग है ना, तो लिखेंगे इस कुएं के पानी, पानी स्पेशल है कुआं के लिए, तो द वाटर, द वाटर, द वाटर, द वाटर ऑफ दिस वेल। उसके बाद लड़कों का नाम, तो लिखेंगे बॉयज, बॉयज पर स्टॉप लगा करके छोड़ देंगे, बॉयज नेम। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द नेम, या लिख सकते हैं या और द नेम इज, अरे यार, द नेम ऑफ बॉयज। बच्चों का स्कूल, बच्चों का स्कूल, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रंस। और क्या होगा? चिल्ड्रंस स्कूल। मर्दों का विचार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेन लिखेंगे। अब मेन लगा करके फिर स्टॉप लगा करके एस लिख लेंगे। अब विचार को हम लिखेंगे क्या? थिंक। मर्दों का विचार मीन्स थिंक। तो ऐसे करके हम लोग क्या किए? एपोस्ट्रोफ वाला को भी समझ पाए। उसके बाद आगे है वाक्य का अर्थ रखना, अधिकार, संबंध का भाव दिखाने के लिए। अगर रखने के सेंस में, अधिकार के सेंस में, संबंध के भाव को अगर दिखाना है, वहां पर भी हम लोग क्या लगाएंगे? प्रेजेंट में लगाएंगे हैज है, पास्ट में लगाएंगे हैड, और फ्यूचर में लगाएंगे शैल है, विल है। याद रखना है कि शैल के बाद हैज और विल के बाद हैज कभी भी नहीं आता है। यहाँ पर मेरे पास एक गाय है, तो यहाँ पर पास का सेंस है ना, प्रेजेंट में रहेगा तो हैज है। माई, आई के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ हैव लगाते हैं। आई हैव अ काउ हो जाएगा, COW काउ। मुझे एक गाय है, वही बात है, अधिकार है, संबंध है और रखने का सेंस दे रहा है। मुझे एक गाय है मतलब है संबंध है, गाय से संबंध है मेरे को, मेरे एक गाय है, मुझे एक गाय है। तो क्या लिखेंगे? आई हैव अ काउ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब रखने का सेंस है तभी हम पास हैव लगाएंगे। मैं एक गाय रखता हूँ, यहाँ पर भी लिखेंगे आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ। राम और श्याम को डर था, यहाँ पर बनाते हैं। तब तक पहले यहाँ मेरे पास एक गाय था, इसी को पास्ट में किए तो माई के बाद क्या होगा? हैड का इस्तेमाल करेंगे। माई हैड अ काउ, माई हैड अ काउ। मुझे एक गाय था, मुझे एक गाय था, तो ही बात है आई, यहाँ पर भी आई का इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पर भी आई का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, आई हैड अ काउ। मैं एक गाय रखता था, इसका भी इंग्लिश होगा यही, क्योंकि रखना, अधिकार और संबंध, ये तीनों का भाव प्रकट करेगा। जहां जहां ये तीनों भाव प्रकट करेगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे? वहां पर हम लोग पास्ट के लिए हेड का प्रयोग करेंगे। आई हैड अ काउ। मेरे पास एक गाय होगी, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात है। तो हम पिछले ही स्लाइड में बताए थे कि आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो सेल, आई सेल हैव। वहां पर हम सेल और विल भी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये भी बात बताए थे कि भविष्य में निश्चित रूप से बनाए रखने की बात होगा तो यहाँ पर क्या है? आई सेल हैव, ये अधिकार के बात है, पोजेशन का अधिकार, पोजेशन की बात है, रिलेशन की बात है। यहाँ पर आई हैव अ काउ, सॉरी, आई सेल हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय होगी, मुझे शांति मिलेगी, तो आई सेल हैव पीस, PEAC, पीस। मुझे शांति मिलेगी, आई सेल हैव पीस। क्या मेरे पास दौलत होगी? तो यहाँ को पहले रख लेंगे,
आई का अर्थ मेरे होता है, तो सेल लगाएंगे, तो सेल यहाँ पर रख लेंगे। सेल आई हैव वेल्थ, WEALTH वेल्थ। उसके बाद आगे है राम और श्याम को डर था। देखेंगे राम और श्याम को डर था, यानी डर से रिलेशन है राम और श्याम को। तो जैसे ही रिलेशन होगा तो क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम, SHYAM, राम एंड श्याम। था का मीनिंग हेड हो जाएगा, हेड फियर, FEAR फियर। उसके बाद आगे देखेंगे हमें स्वतंत्रता थी, तो वी, अब थी मतलब क्या है, स्वतंत्रता के साथ है क्या है, रिलेशन है। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, वी, और वी के साथ क्या लिखेंगे, पास्ट है तो हेड लगाएंगे। वी हैड फ्रीडम, वी हैड फ्रीडम, मुझे स्वतंत्रता थी। और अगर बोला जाता कि मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, अगर ऐसा बात कहे तो क्या होगा, आई के साथ सेल लगाएंगे। आई सेल हैव फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम। ये हो जाएगा इसका इंग्लिश का मीनिंग। उसके बाद है उन लोगों का पर्याप्त काम था, उन लोगों का पर्याप्त काम था, तो दे अब क्या है यहाँ पर, उन लोगों का पर्याप्त काम था, तो यहाँ पर लगाएंगे दे के साथ पास्ट में तो हेड लगाएंगे। दे हैड एनफ वर्क, ENOUGH, एनफ वर्क, यहाँ पर है क्या इन गरीब भिखारियों के पास 500 रुपए हैं, तो हम इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, डू दीज पुअर बिगर, BEGGAR, पुअर बिगर, बेगर जिसको बोलते हैं, बेगर पढ़ेंगे इसको। डू दिच पुअर बेगर, अब यहाँ बेगर्स हो जाएगा ना, डू दिज पुअर बेगर्स। उसके बाद हैव लगा लेंगे, हैव 500, 5 HUNDRED, 5 रुपीज, RUPEES रुपीज। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे क्या मेरे पास कलम है, तो यहाँ बनाएंगे आई हैव अ पेन। लेकिन अगर यहीं पर कहा जाए मेरे पास कलम नहीं है, या फिर कहा जाए क्या मेरे पास कलम है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, आई लगाएंगे, आई के बाद डू हैव लगाएंगे। आई डू नॉट हैव अ पेन लिखते हैं। क्या मेरे पास कलम है, तो लिखेंगे क्या, डू आई हैव अ पेन। ऐसे करके इसको हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। अगर ये चीज को यहाँ पर भी दिखाई दे, पास्ट में भी दिखाई, क्या मेरे पास कलम था, मेरे पास कलम था, मेरे पास कलम था, क्या मेरे पास कलम था, मेरे पास कलम
नहीं था, नहीं था, ये चीज पर ध्यान देना है। तो क्या रहेगा, तो प्रश्नवाचक से। तो मेरे पास कलम था तो कहेंगे आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन। क्या मेरे पास कलम था, तो क्या लिखेंगे, पहले हेड का अब यहाँ पर पास्ट में चला गया तो डिड लगाएंगे, डिड, डिड के बाद क्या लिखेंगे, आई हैड अ पेन लिखते हैं, ऐसे बनाएंगे हम लोग। फिर यहाँ नेगेटिव में भी क्या लगाएंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, आई डिड, आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव अ पेन, अ पेन। ये खास बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो क्या है, मेरे पास दूध नहीं है, मेरे पास दूध नहीं है। नोट में बात है क्या, नो का प्रयोग नाउन या एक स्पेशल होता है, एक स्पेशल होता है नाउन, नाउन है, यह एक स्पेशल कैटेगरी है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव के एक अलग कैटेगरी है जिसका बोलेंगे नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर बताना चाहेगा तो हम नो का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मेरे पास दूध नहीं है, तो बोलेंगे आई डू नॉट हैव मिल्क। मेरे पास कलम नहीं है, आई डू नॉट पेन, हैव लगाएंगे, हैव और पेन लिखेंगे, पेन। मेरे पास 4 कलमें नहीं है, आई हैव, आई डू, आई के साथ है डू लगाएंगे, आई डू हैव, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव, या आई डोंट हैव भी बोल सकते हैं, फोर पेन्स। मेरे पास लाल कलमें नहीं है, आई नोट है ना, नेगेटिव है तो डू लगाएंगे, आई डू नॉट, जिसको डोंट कहेंगे हैव, रेड पेन, PENS, रेड पेन्स। मेरे पास एक कार होगी, तो क्या होगा, आई होगी ना, फ्यूचर है ना, तो आई शैल हैव अ कार। हमें सफलता मिलेगी, इस चीज को पहले भी बताए हैं, वी शैल हैव फ्रीडम, वी शैल हैव फ्रीडम। क्या मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो नेगेटिव है ना, फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या है तो पहले लगाएंगे मेरे पास शैल आई हैव, शैल आई नॉट हैव, शैल आई नॉट हैव, उसके बाद हो जाएगा मनी, नॉट हैव मनी, प्रश्नवाचक से। इस प्रकार से आज बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।